हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार बहुत बातें हो गई यार। आज करवा चौथ है तो मैंने सोचा एक पहलू आप सबके सामने अपनी ज़िंदगी का लेकर आऊं। और आज यानी कि 2023 और आपको पीछे ले चलूँगा 1988-89 यानी कि 1988 और 89 में। वो होता है क्या है ना कि ज़िंदगी का सफ़र जब शुरू कर रहे होते हैं तो बीच में रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ भी आते हैं और बहुत स्मूथ भी चलती है ज़िंदगी। और आज जिनकी बात करने जा रहा हूँ उन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ तो उसकी बुनियाद है वो, और मेरा स्वाभिमान है। और मैं ये भी कहूँगा कि आज अगर मैं कहीं पे हूँ, कहीं पे पहुँचा हूँ, तो वो उसका एक परिपूर्ण आधार है। और हर खुशी में, हर गम में, और यूँ कहूँ कि हर दिन हर पल में वो साथ है। तो बात है 1988, जब एक लड़का, छोटा सा लड़का, मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हैं, लड़की भी छोटी होगी भाई। तो जगह आसाम, मोहनबाड़ी, आसाम राइफल का कैंप वहाँ पर। और तब मैं अपने गांव यानी कि नाइनिया गांव ओखलकांडा से आया था। मुझे हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी और वो पहले से ही वहीं पर रह रहे थे। वो यानी कि रोशनी नेगी, रोशनी नेगी इसलिए क्योंकि तब वो रोशनी नेगी ही थी। और उसके बाद में मुलाकात हुई क्योंकि मेरे चाचा जी आसाम राइफल्स में थे, मैं उन्हीं के साथ पला बड़ा हूँ। और रोशनी नेगी के पिताजी आसाम राइफल्स में थे, तो वहीं मुलाकात हुई। और तब मेरा एडमिशन हुआ क्लास सेकंड में, और दोनों ही हम क्लासमेट्स पढ़ने लगे और बचपन के वो सारे खेल खेलने लगे जो दो बच्चे खेलते हैं, यानी कि गुड्डे गुड्डी का खेल, छुपन छुपाई, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे के साथ वो भैलो, धौसूरे, क्योंकि नेपाली यानी कि गोरखाली बहुत थे, अंकल आंटी लोग, मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, तो उस टाइम में वो भी करते थे। फिर वो बर्थडेज़ में लोगों को बांटना, अंकल आंटी लोगों को, और किसी के त्यौहार में पानी बांटना या पूड़ियाँ बांटना, वो सारे खेल, स्कूल एक साथ जाना, और स्कूल से जब वापस आते थे तो वापस आने के बाद वो सारे बचपन के खेल नरेश सिंह नयाल और रोशनी नेगी ने साथ खेले। बड़े हुए उसके भाई, उसके भैया यानी कि राजेंद्र सिंह नेगी, जो कि मेरे सबसे अच्छे मित्र आज भी हैं और हम साथ में कलीग्स भी हैं, हालांकि वो मेरे सीनियर हैं वो इंस्टीट्यूट में। और तब से वो साथ बना। और उसके बाद मैं सेकेंड और थर्ड वहीं पढ़ा आसाम राइफल स्कूल में। उसके बाद मैं वहाँ से फिर ये खेल खेलते हुए और ये सब करते फिर मैं चला गया अरुणाचल प्रदेश, अलोंग, जो अभी आलो है। और जब मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने फोर्थ में एडमिशन लिया, हॉस्टल में रहा। वहाँ मैं 4 साल के बाद में जब वापस आया तो वापस फिर से मोहनबाड़ी, फिर से वही आसाम राइफल का कैंप, लेकिन इस बार थोड़ी स्थितियाँ अलग थी। यानी कि मैं बैरक्स में रहता था और रोशनी रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि क्वार्टर्स में, है ना। तो जब वहाँ रहती थी, मिलना जुलना, और उसके बाद फिर जाना। क्लास 8th में मैंने एडमिशन लिया केंद्रीय विद्यालय मोहनबाड़ी में। अब केवीएन हो गए दोनों, और चाचा जी ने बड़ी मेहनत करके और उसका पढ़ा के जैसे भी केवी में एडमिशन लिया, और वहाँ पर फिर हम पढ़ने लगे साथ। अब मैं एक क्लास सीनियर हो गया था क्योंकि एडमिशन्स के कारण मैंने एक क्लास जम किया था, और उसके बाद मुझे मिल भी गया था, यानी कि एडमिशन टेस्ट मैंने पास कर लिया, और मैं क्लास 8th में केवी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब एक क्लास सीनियर हो गया था दोनों ही से, यानी कि अपने दोस्त राजेंद्र सिंह नेगी और रोशनी नेगी से साथ चलते रहे। और उसके बाद में फिर साथ खेलते रहे, फिर से वही शर्ट और स्कर्ट का ज़माना, वही नीली पैंट और सफ़ेद कमीज़ हमारी जो यूनिफॉर्म थी। और फिर मैंने 10th पास किया मोहनबाड़ी से, और फिर मैं चला गया केंद्रीय विद्यालय छबुआ। केंद्रीय विद्यालय छबुआ में जब गया तो उसके बाद में फिर वो लोग आए 1 साल बाद। लेकिन इस बीच हमारा स्कूल में मिलना, फिर शाम को स्कूल से आने के बाद में स्कूल अलग हो गया, लेकिन क्योंकि कैंप में ही थे, मिलना मिलाना चलता रहा। और लेकिन जब मैं 11th में था और ये 10th में थे, तो उसके बाद मैं कुछ बेकिंग का कोर्स करने के लिए, और उसके लिए फिर हमारी मुलाकातें होती रही। और
हम साथ साथ खेलते रहे, बढ़ते रहे, लेकिन अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हम दोनों। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, वो सारी चीज़ें चलती रही। और उसके बाद क्लास 11th में जब वो आई और मैं 12th में चला गया, यानी कि अब दोनों छब्बा में हो गए। उसके बाद फिर वहाँ पर जैसे ही हम वहाँ से छब्बा में जब पहुँच गए, छब्बा में पहुँचने के बाद में फिर उसके बाद वहीं से आना जाना साथ में, सिविल बस से आते थे और बस में जाना। और मैं अक्सर ज़्यादातर, हम लोग उसे करना नहीं चाहिए, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर छतों में आते थे क्योंकि बच्चों को अंदर करते थे। हम लोग सीनियर्स थे ना यार, तो सीनियर्स थे तो थोड़ा सा तो होता ही है, रुआब, है ना। और उसके बाद में फिर मैं सीनियर एक क्लास और उसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स एक साथ, तो सब कुछ चलता रहा। फिर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड अभी डॉक्टर है, डॉक्टर रवि फुकन और अमर, ये लोग जब चले, श्री, हम लोग सब एक साथ थे और खूब मस्तियाँ करते थे। लेकिन उसके बाद जब तो धीरे धीरे फिर वो है ना, थोड़ा सा उम्र बढ़ रही थी और एक दूसरे के नाम लेके चिढ़ाना या यूँ कहो कि कहना, मतलब सब कुछ चलने लगा। और इस तरह से जब बोलने लगे, शायद कहीं ना कहीं या मन के तार थे या कुछ अलग सा द्वार खुल रहा था जीवन का। और उसके बाद में फिर वो जो दोस्ती थी वो अब भी दोस्ती थी। फिर क्योंकि मैंने तब ये कहा था कि जब तक मेरे हाथ में 12th का रिजल्ट नहीं आएगा तो तब तक मैं इस तरह से कुछ भी नहीं करूँगा इस तरह। फिर उसके बाद में हुआ यूँ कि रोशनी पहुँची क्लास 11th में और मैंने 12th कर लिया, यानी कि मेरा रिजल्ट आया था। और यकीन मानो उस दिन जब प्रपोज़ किया था 12th के रिज़ल्ट आने के बाद में, और उसके बाद 3-4 दिन मैं वहाँ रहा क्योंकि मुझे हल्द्वानी आना था। और हल्द्वानी आने के बाद में फिर उसके बाद मेरा जो कॉलेज है वहाँ मुझे पढ़ाई करनी थी। कहाँ पर? हल्द्वानी में, MBPG हल्द्वानी। लेकिन जब वहाँ से आ रहा था, 3-4 दिन और बचे हुए थे प्रपोज़ करने के बाद, रात को गया था मैं घर और बहुत देर तक बैठे रहे। फिर कहा, और वो पल बड़े गजब के थे। और उसके बाद जब मैं आने लगा तो उस दिन आने लगा तो मुझे अभी भी याद है, एक ताजमहल एक गिफ्ट में था, बहुत अभी भी मेरे घर में है वो, तो अभी भी घर में है, तो वो दिया। और अगले दिन फिर हम आ गए वहाँ से। फिर पत्राचार चला, यानी कि लेटर्स लिखे हमने एक दूसरे को, बहुत सारे लेटर्स लिखे। और फिर मैं चला गया हल्द्वानी, वो वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे, मोहनबाड़ी में ही रह रहे थे। और छबुआ से 12th किया और फिर वो आ गए गोपेश्वर और मैं हल्द्वानी में, यानी कि MBPG में। हालांकि मैं सिर्फ 6 महीने पढ़ा और उसके बाद में मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। इंडियन एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ चला गया। और जैसे ही इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद में फिर लेटर्स लिखते रहे। फिर फ़ोन कॉल्स, जहाँ पे वो गोपेश्वर में पढ़ाई कर रही थी, जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, फिर वो भी घर चले गए और चमोली के हैं, तो फिर दोनों भाई बहन वहाँ रहने लगे, यानी कि गोपेश्वर के कॉलेज में रहने लगे। और गोपेश्वर में जब रहने लगे तो उसके बाद वहीं से पढ़ाई करने लगे कॉलेज से। फिर हुआ यूँ कि लेटर्स, फिर फ़ोन कॉल्स। उस टाइम में STD बूथ हुआ करते थे और मैं एयरफोर्स में था, थोड़ा बहुत पैसे मिलने लगे थे। और फिर उसके बाद हमने फ़ोन कॉल्स भी करने शुरू कर दिए, लेकिन उस टाइम में बहुत महंगा था और मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, तो ज़्यादातर वहीं करती थी क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाना ये सब चलता था। वो टीचर थे स्कूल में, पढ़ा भी रही थी और ग्रेजुएशन भी कर रही थी। और फिर तो जब वहाँ पर आए और उसके बाद में जैसे ही सब कुछ हुआ, नौकरी भी चलने लगी और इधर कॉलेज भी चलने लगा। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद में जैसे ही कॉलेज चलने लगा और पढ़ाई भी चलने लगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर 4-5 साल जब सर्विस हो गई तो उसके बाद में मैं 25 का भी हो गया। फिर हमने कहा कि यार, मैंने लेटर्स बहुत अलग अलग तरीके से लिखे हैं, बहुत क्रिएटिव लेटर्स लिखे हैं, अच्छे पोस्ट कार्ड्स खुद बनाता था, वो सब करके लिखे हैं लेटर्स, अभी भी है मेरे पास वो। और फिर हमने तय किया कि अब मुझसे घर में, क्योंकि घर में शादी का चल रहा था, नौकरी भी लग गई थी, तो मेरे घर में हमेशा मेरा साथ मिला। दादाजी हों, यानी कि बूबू हों, या फिर ईजा बाबू हों, सभी ने मेरा हमेशा साथ दिया। तो जब मैंने कहा नहीं, मैं शादी अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, और हो सकता है अगर सब कुछ तो वहीं से शादी करूँगा, यानी कि रोशनी नेगी से। अब भाई फिर
फिर उसके बाद में 2005 आया। और तब मेरी और एक बात थी कि मैं कहता था दादाजी से, जब भी गांव में जब सड़क आएगी ना मैं तभी शादी करूंगा, ऐसा कहता था। और मैं ये भी कहता था क्योंकि नेताओं का आना जाना बहुत था घर पे, तो मैं कहता था कि यहाँ इतने लोग आते हैं, आप बोलते क्यों नहीं सड़क के लिए। और इत्तेफाकन 2005-4 के लास्ट में 5 में सड़क आ गई, कच्ची सड़क आ गई। और मुझे अब भी याद है जो बारात गई थी वो हमारी दुकानों से गई थी, जो नई नया गाँव की जो मार्केट है वहाँ से गई थी। और तब मैं दिल्ली से पहुंचा था सुनीता दीदी की मदद लेके, और वहाँ से फिर शेरवानी और लहंगा, वारे महंगा, सचमुच बहुत महंगा था, तनख्वाह बहुत कम थी। और मैं स्पोर्ट्स कर रहा था और एयरफोर्स टीम में था, और उसके बाद में पैसे कम हुआ करते, लेकिन मैं जितना हो सकता ले गया। और उसके बाद जब शादी हुई और बारात वहीं से गई, जो लोग विरोध कर रहे थे वो बाराती जाना चाहते थे। अब ये सारे किस्से दूसरे हैं, लेकिन मैं इसलिए खुश था। और उससे पहले भी जब मैं आया तो मैं चमोली के रास्ते गया घर, पिताजी को बोला कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो बात हुई, जब मैंने मम्मी से कहा, यानी कि मैं सीधे गांव पहुँच गया। वो जो है ना कि ये क्या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर उस टाइम में काजोल और शाहरुख खान की मूवी आई थी। और हम लोग तब गए थे, तब मैं गया और गांव में गया। मेरे पास सिर्फ पोस्टल एड्रेस था, उस पर पहुंचा तो मैं पहुंच गया गोपेश्वर, लेकिन वो लोग वहां से गांव गए हुए थे, कुछ त्यौहार था। अब मैं कैसे जाऊं भाई, फिर मैं चाय पीने के लिए बैठा, क्योंकि गांव में ये सब बहुत अलग तरीके से देखा जाता था। मैं बात कर रहा हूँ ये 2002-3 की। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो चलते हैं, पीछे चलते हैं नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग से फिर सेरा, और वहाँ से जाखनी। तो जैसे ही गया वहाँ से एयरफोर्स का बैग लटका रखा था, स्पोर्ट्स वाला, गांव में चला गया। मैंने कहा यार या तो कट जाएंगे, और बच गए तो फिर ब्याह लाएंगे। तो ऐसा ही कुछ था। और फिर उसके बाद घर में जैसे ही पहुँचा मम्मी से बोला, और तब राकेश भी बड़ा हो चुका था, और राकेश के साथ भी काफ़ी मैं रुका 2-4 दिन। और उसके बाद जब बात हुई तो मम्मी का एक ही कहना था कि दूर बहुत है। तब मैंने अलग तरीके से डिफेंड किया था, लेकिन फिर ये था धीरे धीरे। फिर मैंने घर, वहाँ से जब मैं घर गया तो पिताजी ने पूछा, फिर मैंने कहा हाँ ठीक है आप लोग कर दीजिए। तो बल्कि जब मैं उस टाइम में मैं बैंगलोर में था, लोग मेरे से पूछते थे कि सगाई हो रही और तुम यहाँ हो करके। मैंने कहा हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, हमें मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। तो फिर उसके बाद में पिताजी लोग गए, और फिर 2005 में हमने ब्याह रचा लिया। और ब्याह रचा लिया तो नई नया गांव से सड़क भी आ चुकी थी, हम भी बड़े हो चुके थे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में हमारी सर्विस हो चुकी थी। 98 में ज्वाइन किया था मैंने, और 2005 में शादी हुई। और उसके बाद में उधर भी पीजी हो चुकी थी। और फिर जाके हमने 2005 में जब बारात लेके गए तो बड़ा लंबा सफ़र, मुझे अभी भी याद है। 8-10 में यहाँ से चले थे, और रात को 11 बज के कुछ मिनट में पहुँचे थे। सारी शादी नींद में ऐसे ऐसे की, झूम के की भाई, सच में झूम के, लेकिन पता था सब कुछ। तो उसके बाद में अपने शादी के कार्ड भी खुद बांटे यार। हाँ ये तो बताना ही भूल गया मैं कि शादी के कार्ड भी खुद बांट रहे थे उस तरफ, है ना, यानी कि रोशनी नेगी की तरफ। बहुत लोग हमसे पूछते किसकी शादी में, हमारी शादी है भाई, ऐसा भी पहली बार देख रहे हो आप लोग, यानी कि घाट में। तो फिर मैं वहाँ से कर के आ गया। और जब घर आया तो घर पहुँचा 2-4 दिन पहले, जब घर पहुँचा सब कुछ तैयारियाँ चल रही थी, और फिर चले गए, बारात लेके पहुँचे, फिर आ गए। अब रोशनी नेगी नहीं बल्कि रोशनी नयाल हो चुकी थी। और हम फिर शादी के कुछ ही समय बाद में उनका सिलेक्शन हो चुका था बीएड में, तब बीएड किया यहीं से देहरादून से, और मैं चला गया सर्विस के लिए। फिर 22 महीने बाद जब पहली छुट्टी आया, इसी तरह से लेटर्स और आपका फ़ोन कॉल्स ये सब चलते रहे। बाकी चीज़ें, फ़ोन कॉल्स बहुत महंगे हुआ करते थे, मोबाइल थे नहीं। और तब फिर चलने लगा सब कुछ, और शादी हो गई थी। अच्छा, जब भी मेरा कहीं कंपटीशन होता उसके बाद छुट्टियां लेता, वो आ जाती। फिर एमएड किया कुरुक्षेत्र से उन्होंने, और फिर वो बालक बन गई। यानी कि अब जो मैं बालक लिखता हूँ या बालक कहता हूँ तो मेरी पत्नी रोशनी नेगी से रोशनी नयाल, और अब बालक। और आज की अगर बात करूँ तो आज करवा चौथ है, और आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ पर भी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार है, चाहे म्यू है, तो वो पूरा स्तंभ और पूरा वो आज 1988 से आज 2023 हो चुका है, और नवंबर भी आ ही रहा है, मतलब शुरू हो गया। और
बहुत ये एक सफ़र रहा हम दोनों का। एमएड किया, म्यू हुई 2011 में कॉमनवेल्थ के बाद। कॉमनवेल्थ में मैं था ड्यूटी में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऐसे ऐसे करके सफ़र बढ़ता रहा। उन्होंने राजस्थान में पढ़ाया 13-14 साल, 12-13 साल वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद में फिर हम देहरादून में, और आज हम NIPVD के कैंपस में हैं, दोनों साथ हैं, परिवार भी साथ है। यानी कि जो मेरे दोस्त यानी कि राजेंद्र सिंह नेगी, उनका परिवार भी साथ में है। मम्मी जो कहा करती थी कि बहुत दूर है, वो साथ में हैं आज। तो अब हम पति पत्नी हैं, और वो प्रेम जो था वो वैसे ही जारी है, और मैं तो कहूँगा कि बढ़ गया है। और आधार है हमारी मेरी ताकत। और आज अगर कहीं पर भी खड़ा हूँ, मुझे परवाह नहीं होती है, बिल्कुल भी, सच बताओ तो बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। अगर पूरी दुनिया मेरा विरोध कर ले तो मुझे पता है कि एक है जो अनकंडीशनली मेरे साथ में है। और मुझे मैं कहीं भी फेल हो जाऊँ, कहीं भी कुछ भी हो जाए, एक है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। और यही चीज़ शायद मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और यही चीज़ शायद मुझे मोटिवेट भी करती है और इंस्पायर भी करती है। और शायद मैं इसीलिए कुछ भी करने को और कुछ भी कराने को हमेशा तैयार रहता हूँ। और ये सफ़र, ये बचपन से लेके, फिर क्लासमेट से लेके, दोस्ती से लेके, और क्या कहूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लेके, फियांसी से लेके, क्योंकि हमने एंगेजमेंट के 1.5 साल बाद शादी की, और उसके बाद फिर पति पत्नी, और अभी तो हम क्या है, मम्मी पापा भी हैं, और वो भी बहन बेटी से बहू बनी, और उसके बाद अब माँ है। तो हम भी अब एक अलग उसमें हैं, 2023 में है, और परवाह नहीं होती बिल्कुल भी मुझे किसी भी चीज़ की, क्योंकि कहा ना, जैसे मैंने कि अनकंडीशनली एक ऐसा शख्स है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कहूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और हर तरीके से सक्षम, सबल, और स्मार्ट, दुनियादारी की समझ। जो हम दोनों को संभाल रहा है, दुनियादारी की समझ तो वैसे ही हो जानी है, क्योंकि हम दोनों हैं बहुत अटपटे। मैं और म्यू यानी कि बेटी, हम दोनों अटपटे हैं। हम दोनों को संभाल रहे हो तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगा। तो आइए, जाने से पहले, यानी कि इस वीडियो को जाने से पहले मुलाकात जरूर कराऊंगा उनसे। बालक, तो ये सफ़र है हम दोनों का आज है। वैसे आती नहीं हो कैमरा के सामने कभी, आज शायद आ जाए एक बार। तो जाते जाते मैंने सोचा कि हम दोनों एक बार अब सभी से मिल लें। तो ये वही है जिनकी बातें कर रहा था मैं, और जिनसे कर रहा था। और ये सजी धजी लाली हमेशा ऐसे नहीं रहती, ये करवा चौथ की चमक है आज। तो आज सजी इतना ही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। ये है हमारी कहानी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग बालक। यूँ ही ताकत बने रहो, यूँ ही सबल सक्षम बने रहो। और हम अटपटे हैं यार बहुत, आप हो इसलिए हम हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है हमें संभालना। मैंने सोचा, बड़े दिनों से सोच रहा था कि कब आपके बीच लेके आऊँ अपना ये वाला पहलू जीवन का। तो आज मौका भी था, दस्तूर भी था। हमने कहा क्यों ना आज ही हो जाए, है ना। चलो फिर कर दिया आज ही। आप लोग भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। कोई एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जीवन में जो बिना क्वेश्चन के, आप चाहे कुछ भी करके आ जाएं, बस गले लगा ले आपको, बस ये कहे क्या हुआ, हो गया, ठीक है ना यार, साथ चलेंगे, जो भी होगा देख लेंगे।